खुशामदीद। सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं और आपको भी एक अच्छी खबर जो है वो सुनने को मिल गई है, लेकिन मेरा ये कहना है कि हमजा काश ये खबर जो है कि 2-3 महीने पहले आ गई होती, इसलिए कि शादियों का सीजन शुरू होने से पहले तैयारी हो चुकी होती है। लोगों ने जब सोना खरीदना होता है, हमारी जो बदकिस्मती है, जब सोना खरीदना था कि 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद शादियां हैं और सब ने जेवर बनवाने, उस वक्त सोना जो यहाँ पे था। ऐसे अब जब शादियां शुरू हो गई हैं और किसी ने नहीं बनवाना, ज़्यादातर लोग बनवा चुके हैं, तो एकदम से कीमत जो है वो नीचे आ गई है। लेकिन अगर आपने अभी तक नहीं बनवाया और अगले सीज़न में आपकी शादी जो है मतवक्को है, तो भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और शादियों के सीज़न की आमद पर एक अच्छी बात लोगों के लिए ये है कि सोने की ख़रीदारी आप नहीं कर सके तो सुनहरी मौका है। मुल्क में सोने की फ़ी तोला कीमत में अचानक बड़ी कमी हुई है और सिंध सराफा बाजार ज्वेलर एसोसिएशन के मुताबिक मुल्क में फ़ी तोला सोने की कीमत में 2350 रुपए की कमी हुई है। और इसके बाद सोने की फ़ी तोला कीमत जो है 1,10,500 रुपये हो गई है। 10 ग्राम सोने की कीमत भी 2015 रुपये कमी के बाद 94,736 रुपये हो गई है। आलमी सराफा मार्केट में सोने की फ़ी औंस कीमत जो है $51 कम होकर $1,815 हो गई है। और ये बड़ी अनप्रेडिक्टेबल है, ये कभी अचानक ऊपर जा रही है और अचानक नीचे आ रही है। ये क्यों हो रहा है, यही जानने की कोशिश करते हैं। ज्वेलर एसोसिएशन के रहनुमा हारून चांद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हारून चांद साहब, बताइए वजूहात हैं, अचानक इतनी कमी आ गई, फिर हम तेज़ी भी देखते हैं, क्या चीज़ है जो इसकी कीमत का तयन कर रही होती है? असल में जो कोरोना की वजह से पूरा दुनिया में लॉकडाउन हो गया और लोग अपना सरमाया गोल्ड में कन्वर्ट करने लगे, तो इंटरनेशनल मार्केट बढ़ के तकरीबन $2100 के करीब पहुंच गई थी। अब उस वक्त 1,32,000 रुपये तोला सोना बढ़ के पाकिस्तान में सोना हो गया था और चांदी बढ़ के 1700 रुपये तोला हो गई थी। अब जिस तरह रेसलिंग बनती जा रही है और लॉकडाउन कम होता जा रहा है, तो वो आस्ते आस्ते गोल्ड नीचे आता जा रहा है। तो आज गोल्ड जो इंटरनेशनल मार्केट में जब 1810, 12, 15 चल रहा है और यहाँ 1,10,000 और 10,500, 300 और 1,10,000 जैसा चल रहा है। अब जैसे जैसे मेरे को अभी थोड़ा सा लगता है कि अभी तक 95% लोगों ने वेस्लिंग तैयार कर ली है, अब इसको भी आते हुए 6 महीने लग जाएगा, तो ये थोड़ी सी करेक्शन आएगी गोल्ड में, अभी भी करेक्शन आएगी। पर लॉन्ग टाइम मुझे गोल्ड में फिर तेजी नजर आ रही है, लॉन्ग टाइम तेजी नजर आ रही है। अच्छा। अब शॉर्ट टाइम जो है, जिस तरह ये, जी हाँ, शॉर्ट टाइम जो है कि ये वैक्सीन तैयार भी हो जाएगी, तो ये इसको 6 महीने लगेंगे, तो हो सकता है कि दुनिया खुल जाएगी, तो फिर गोल्ड की प्राइसेस नीचे आएगी, कि फिर दूसरे लोग सरमायाकारी और चीज़ों में करेंगे। इस वक्त मजबूरी थी कि पेट्रोल भी नीचे आ गया था, ज़ीरो हो गया था, और गोल्ड की एक प्राइस वही थी कि लोग अपना बैंक इंटरेस्ट रेट भी लोगों ने कम कर दिया था, तो लोगों ने अपना सरमाया महफूज करने के लिए गोल्ड की तरफ सरमायाकारी की थी। और ये भी इंटरनेशनल एक सट्टा है कि गोल्ड में कभी क्रूड ऑयल पे, कभी प्रॉपर्टी पे, इस तरह ये साहब ये फरमाइएगा सिलसिला चल रहा है कि अब अगर खरीदारी का वक्त मुनासिब है, यानी कोई अगर चाहे कि बेटी की शादी करनी है या बेटे की शादी करनी है, तो वो क्या खरीद लें इस टाइम पे, इस 2000 की कमी का फ़ायदा उठाते हुए, कि पता चले जैसे आप कह रहे हैं अगर मुल्क के दुनिया के हालात जो हैं बेहतर हो जाते हैं 6 महीने साल बाद, तो वो हो सकता है ये 6000 और नीचे आया हो। जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है 5-6 हज़ार नीचे आ जाएगा, मगर 1 लाख से ऊपर ही होगा, क्योंकि ये हमारा रुपया नीचे डिवलेशन की तरफ चला गया है और डॉलर दुनिया में गैर मुस्तकम हो रहा है, पाकिस्तान में मुस्तकम हो रहा है। तो इसकी वजह से ये मौका अच्छा है, मुनासिब है कि इस वक्त शादियों का सीज़न भी है, जिन्होंने बना लिया है वो तो ठीक है, जो इन्वेस्टर है उनके लिए बेहतर मौका है कि इसमें सरमायाकारी भले इस हफ्ता ठहर जाए, 1 हफ्ते ठहरने के बाद कर ले, क्योंकि अभी 1 हफ्ते के बाद थोड़ा सा मुझे करेक्शन लगता है कि गोल्ड में करेक्शन आएगा और थोड़ी कमी आएगी। बिल्कुल ठीक। हारून साहब, ये बताइएगा कि जब सोना महंगा हो जाता है, हमने पीछे देखा कि इतना महंगा हो गया था, मार्केट पर क्या असरात होते हैं? लोग कम लेना शुरू कर देते हैं, या लोगों ने शादियां तो करनी होती हैं तो फिर सोना तो उतना ही लिया जाता है? आप क्या ट्रेंड देखते हैं? नहीं, देखें, जिनके पास कुव्वत खरीद है और जिस तरह गोल्ड प्राइसेस बढ़ती जा रही है ना, गोल्ड प्राइसेस, तो इसी तरह लोग डिमांड बढ़ जाती है।
कि और बढ़ जाएगा और बढ़ जाएगा। अब भाव नीचे आ रहा है ना, तो हर आदमी इंतज़ार कर रहा है कि और नीचे आएगा और नीचे आएगा, तो रुक रहा है। तो एक तो लॉकडाउन है, कारोबार नहीं है बिल्कुल, शादी का सीज़न भी है, तो आपको मालूम है कि वो गैदरिंग भी 300 आदमी की कर दी है। पहले हमारे यहाँ मायू, मेहंदी, ऐसी सारी रस्में चलती थी, उसके ड्रेस भी अलग थे, उसके कपड़े भी अलग थे, उसके सोने की डिज़ाइन भी अलग थी। अब ये तो अब वलीमा और निकाह का 2 सूट पे किया जाता है। और आजकल तो किस्टी क्राइम में भी इतना इजाफा हो गया, परचेसिंग पावर नहीं है, लोग चांदी के अंदर और इमिटेशन ज्वेलरी के पर आ गए। गोल्ड जो है पहले 10-10 तोले के, अब 2 तोले 1.5 तोले में काम चलाते हैं। अच्छा हारून चांद साहब, आपको बहुत सी, जी बिल्कुल सही सर, आपको बहुत से ख़ानदान और ख़वातीन सुन रही हैं, मशवरा दे दीजिएगा कि ख़रीदारी कर लें या इंतज़ार करें। देखें अभी जैसे अगर 10 तोले अगर लेनी है तो 5 तोला अभी खरीदे और 5 तोला थोड़ा रुक जाए ताकि नीचे आ जाए तो रेशो कम हो जाए, अगर बढ़ जाए तो फिर भी ले ले। तो ये मौका इस वक्त आधा लेने का है, आधा वक्त में ले। मैं तो कहता हूँ जो खरीदारी करनी है थोड़ी सी करे, थोड़ी और रुक जाए, ताकि अगर एकदम बढ़ गया, देखो ये कुछ कह नहीं सकते, दुनिया का सिनेरियो एकदम चेंज हो जाता है। तो अगर एकदम बढ़ भी हो सकती है, क्योंकि डॉलर काफ़ी $1860 $6 हो गई थी, अब बढ़ के 13। अगर ये इसने 1800 को तोड़ा तो फिर 1750 हो जाएगा, नहीं तो 1800 से ऊपर रहा तो हो सकता है कि 1860-70 भी $1 फी आउंस हो जाए। तो फिर हारून चांद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। रहनुमा ज्वेलर एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद थे। तो बच्चों की तवज्जो फरमाएं कि आधा सोना खरीद लें। ये जो है ना, हारून चांद साहब कह रहे थे कि आधा सोना आपको खरीद लेना चाहिए, हो सकता है कि आगे 2 हफ्ते में मजीद कम हो जाए। बिल्कुल सही। ये तो एक सोना है ना, लेकिन मेरे से कहते हैं कि कुछ लोग सोना होते हैं। हाँ, वो ऐसा कोई पारस पत्थर होते हैं, और पारस पत्थर का भी कितना खूबसूरत एक कॉन्सेप्ट है ना कि जिसको छू जाता है उसको सोना बना देता। तो एक ऐसे ही पारस पत्थर जो है, जो कि एक नरम दिल इंसान, लोगों का एहसास करने वाली खातून, जिन्होंने साबित किया है कि हैं लोग वही जहां में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के, क्योंकि अपने लिए तो सभी जीते हैं, दुनिया उन लोगों को याद रखती है जो दूसरों के लिए कुछ कर जाते हैं। और आपको एक ऐसी ही बाहिम्मत खातून से मिलवा रहे हैं जिन्होंने नौशहर नवाही गाँव में बेवा ख़वातीन और यतीम बच्चियों को बासलाहियत बनाने के लिए वोकेशनल सेंटर खोला हुआ है, और इदारे से इलाके भर की ख़वातीन मुस्तफ़ीद होकर हुनर सीख रही हैं। नासिर खान वहाँ पर मौजूद हैं, नासिर से जान लेते हैं। जी नासिर, मिलवाइएगा हमें। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नौशहरा के इलाके पीरपियाई में। यहाँ की समाजी खातून सीमा बाबर ने यहाँ की यतीम बच्चों, बेवा ख़वातीन के लिए और नौजवान लड़कियों के लिए एक वोकेशनल सेंटर खोला हुआ है, जिसमें इस इलाके की जितनी भी बेवा ख़वातीन हैं, नौजवान लड़कियाँ हैं, यतीम बच्चियाँ हैं, वो यहाँ पर आती है और हुनर सीखती है। और न सिर्फ यहाँ की मकामी बल्कि आस पास के इलाकों से भी यहाँ पर ख़वातीन आती है और सिलाई कढ़ाई का काम जो है बेहतरीन अंदाज में सीखती है। ये वोकेशनल सेंटर जो है यहाँ पर 10 साल से कायम है, और इनका कहना है कि यहाँ से सैकड़ों की तादाद में बच्चियाँ जो है वो यहाँ से फारिग हुई है और ये हुनर सीख चुकी है। और जितनी भी बेवा ख़वातीन थी वो अब जो है अपने घरों में ही सिलाई कढ़ाई का काम करती है और अपने बच्चों का पेट पालती है। ये वोकेशनल सेंटर जो है यहाँ पर ये अपनी मदद आपके तहत चला रही है, और हुकूमत की जानिब से इसको किसी किस्म का सपोर्ट हासिल नहीं है, इनका कहना है। बल्कि यहाँ के मकामी लोगों का भी यही कहना है कि इस वोकेशनल सेंटर को अगर हुकूमती सरपरस्ती हासिल हो जाए तो यहाँ के आसपास के जितनी भी बेवा ख़वातीन है उसको मज़ीद जो है बेहतरीन तरीके से ये हुनर सीखने का अमल जारी रहेगा। जी ठीक है नासिर, शुक्रिया आपका। और इससे ये भी एक बात पता चलती है कि जो भी स्किल आपके पास है, हुनर आपके पास है, वो बहुत काबिल कदर है। आप उसको सीखें भी, उसको सिखाएं भी, उसको फैलाएं भी और उससे कमाएं भी। बिल्कुल ऐसा ही है। और अब हम एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान।